मैं 100% श्योर हूँ कि 8 साल पहले आई मूवी एक विलन सभी को याद होगी। उस मूवी का फ्रेश कॉन्सेप्ट और स्क्रू ड्राइवर होल्डर विलन, इन सारी चीजों ने मिलकर उस मूवी को सुपर हिट बना दिया था। लेकिन अब उसी मूवी का सेकंड पार्ट एक विलन रिटर्न्स आ चुका है। सो मैं इस मूवी को एक शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस मूवी में ऐसा कुछ खास है नहीं जिसके लिए मैं आप लोगों का कीमती वक्त बर्बाद करूं। सो अगर आप फिल्म की स्टोरी में हमें एक कैब ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसका नाम भैरव है, और ये कोई और नहीं जॉन अब्राहम है। और वो प्यार करते हैं रसिका नाम की एक लड़की से, जो कोई और नहीं बल्कि दिशा पाटनी है। अब यहाँ भैरव एक स्माइली मास्क पहन के उन लड़कियों को टारगेट करता है जिनका वन साइडेड लवर हुआ करता था। अब भैरव एक दिन पहुंच जाता है तारा सुतारिया को मारने के लिए, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका भी एक वन साइडेड लवर है जो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन कपूर है। तारा सुतारिया का इस मूवी में क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करते हैं। वो एक स्टेज सिंगर है जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, और उसे कामयाब बनाने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि अर्जुन ने उसका साथ दिया था। क्योंकि अर्जुन जिस लड़की से प्यार करता था वो उसे छोड़ देता है, जिस पर तारा ने एक मीम बनाकर गाना बना दिया था। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और अर्जुन को पसंद नहीं कि वो किसी से हार जाए, इसीलिए उसने उसका साथ दिया और उसे कामयाब बनाया ताकि वो अपनी सारी बातें उसको बता दे। यहाँ तारा उसे बताती है कि वो एक मशहूर क्लासिकल सिंगर की नाजायज बेटी है। ये बात वो मीडिया में फैला देता है, लेकिन वो क्लासिकल सिंगर उसे अपनी बेटी नहीं मानता, जिसके बाद तारा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अर्जुन से प्यार करने लगी थी। लेकिन अर्जुन उससे प्यार नहीं करता था, वो बस अपने मीम का बदला लेना चाहता था। लेकिन एक दिन अचानक से एक बार में वो दोनों मिल जाते हैं, जहाँ तारा उसे देखकर वापस चली जाती है, लेकिन वो उसके पीछे जाता है तो कुछ लोग मिलकर उसे मारने लगते हैं। यहाँ तारा उसे बचाकर हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि मैं चाहती तो तुम्हें छोड़ सकती थी, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद अर्जुन को भी वापस उससे प्यार हो जाता है, लेकिन तारा उसकी बात नहीं सुनती। वो कैब में बैठकर आगे चली जाती है, और वो कैब कोई और नहीं चला रहा होता है बल्कि भैरव चला रहा होता है। वो अर्जुन की बातें सारी सुन लेता है कि किस तरीके से वो अपने प्यार के लिए तड़प रहा है, और तारा उसकी बात नहीं सुन रही है। अब यही भैरव को लगता है कि ये वन साइडेड लवर है, और इसकी मदद करने के लिए वो तारा को मारने के लिए उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। अब यहाँ हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, देखते हैं जहाँ पे तारा को मारने के लिए भैरव पहुंच जाता है, लेकिन वो मास्क पहना होता है, तो तारा को लगता है कि ये भैरव नहीं बल्कि उसका प्रेमी अर्जुन यानी गौतम है। वो उसका नाम चिल्लाती है कि गौतम मुझे मत मारो, और ये बातें सारी रिकॉर्ड हो रही होती है, जिसके बाद सारा इल्जाम गौतम मेहरा यानी अर्जुन के ऊपर लग जाता है। अब गौतम मेहरा को अपना नाम इस तरीके से यूज होता देखकर काफी परेशानी होती है। वो असली किलर को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर में एक पुलिस ऑफिसर गणेश को ये मालूम होता है कि ये किलर गौतम मेहरा नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि इससे पहले ही उसने कई लड़कियों को इसी तरीके से मारा है जिनका वन साइडेड लवर हुआ करता था। इधर गौतम मेहरा भी किलर के पीछे लगा होता है। वो एक दिन मेट्रो में उसे मिल जाता है। यहाँ मेट्रो में इन दोनों की फाइट होती है, जिससे भैरव बचकर वहाँ से निकल जाता है। उधर पुलिस ऑफिसर गणेश को भैरव के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। उसके पास सारे सबूत होते हैं उसके खिलाफ। इसे खत्म करने के लिए वो उसके पास पहुंचता है, तो भैरव बताता है उसे कि उसने अभी तक तारा को जिंदा रखा है। ये सुनने के बाद गणेश काफी चौंक जाता है। अब यहाँ फिल्म कुछ महीने पीछे जाती है, जहाँ हमें भैरव का पास्ट दिखाया जाता है कि भैरव रसिका नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन रसिका बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड थी। वो जहाँ काम करती थी वहाँ के मैनेजर से प्यार करती थी, क्योंकि उसके पास पैसा था और वो उसे बोनस भी दिया करता था। जब भैरव एक दिन प्लान करता है कि वो रसिका को प्रपोज करेगा शादी के लिए, वो उसी रात देखता है कि रसिका उस मैनेजर के साथ हम बिस्तर हो रही है। ये देखने के बाद लेकिन वो रसिका से प्यार करता था, इसलिए वो उसकी मदद करता रहता था। रसिका उसके दिमाग में जहर घोलती थी वन साइडेड लवर के बारे में। वो बताती थी कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं, वो अपने फायदे के लिए लड़कों को यूज करती हैं और फिर दूसरे लड़के के साथ चली जाती हैं। ये देखने के बाद भैरव उन लड़कियों को ऐसे ही मार दिया करता था, सिर्फ और सिर्फ रसिका के कहने पे, और हर मर्डर में रसिका उसके साथ हुआ करती थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि भैरव और गौतम के बीच में एक बैटल होता है, जहाँ पे ये दोनों फाइट करते हैं। यहाँ गौतम भैरव के सामने टिक नहीं पाता है। भैरव जब उसे मार रहा होता है तो वो रसिका से भी बात कर रहा होता है। ये देखने के बाद गौतम भैरव के ऊपर हंसता है और वो कहता है कि तुम जिस रसिका से बात कर रहे हो वो तुम्हारे साथ कभी नहीं थी। ये सुनने के बाद भैरव को काफी गुस्सा आता है। और अब यहाँ हमें फिल्म का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भैरव को लगता है कि रसिका उसके साथ थी। हर वो मर्डर दिखाया जाता है जहाँ पे उसे लगता था कि रसिका उसे डायरेक्शन दे रही थी, लेकिन इस सीन को दोबारा चलाते हैं और दिखाया जाता है कि रसिका उसके साथ कभी नहीं थी। वो अकेले ही अपने आप से बातें किया करता था।
यानी रसिका सच में मर चुकी थी। और इस मूवी का सबसे शॉकिंग सीन ये था कि रसिका को किसने मारा। रसिका को किसी और ने नहीं बल्कि भैरव ने खुद मारा था। वो उसे खो जाने के डर से एक बार उसे इस तरीके से गले लगाता है कि वो उसे छोड़ता ही नहीं है और वो अपनी बाहों का ग्रिप इतना मजबूत करता है कि उसकी हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से रसिका उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है। अब ये सारी बातें दूर खड़ी तारा सुन रही होती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसे भैरव ने मारने की कोशिश की, ना कि गौतम ने। अब यहाँ वो दोनों वापस एक हो जाते हैं और भैरव को जेल हो जाती है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम भैरव को देखते हैं जो कि एक बेड पे लेटा है और वो घायल है। वहाँ एक आदमी आता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक विलन पार्ट 1 का वही खतरनाक विलन होता है जिसके हाथों में स्क्रू ड्राइवर काफी जचता है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बेसिकली इन लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि पार्ट 3 भी इस मूवी का आ सकता है। तो किन किन लोगों को इस मूवी का पार्ट 3 देखना है प्लीज कमेंट कीजिए और आज जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।